हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, राइट नाउ में पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन जो है आपके लिए क्या फील करते हैं। अब ये पर्सन आपसे मैरिड हो सकते हैं, ये पर्सन आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, ये पर्सन जो है सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कोई भी सिनारियो हो सकता है। ठीक है, सो आप जिस भी व्यक्ति के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, स्पेशली इन रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि रीडिंग जो है कनेक्ट करने के लिए रीडिंग से आपको रीडिंग को लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट में आप 333 लिख सकते हैं और ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं यूनिवर्स को। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो लोग पहली बार आए हैं, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तभी आप चैनल पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले आप रीडिंग देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं इस समय। वाटरमेलन किसके आसपास रखा हुआ है? वाटरमेलन या तो खा रहे हो या आसपास रखा हुआ है। वाटरमेलन है किसी के आसपास। किसी का मन हो सकता है आई थिंक वाटरमेलन या फिर खाने का, क्योंकि उसने 1 या 2 दिन में अभी देखा है वाटरमेलन और उसका मन है खाने का। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जिसका भी मन है ले लो, खा लो भाई। चलो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। कोई राधा रानी को बहुत मानता है, बहुत मानता है, राधा रानी को बहुत मानता है। वो आपकी बात सुन रही हैं। अगर आप उनसे कुछ कहना चाह रहे हो आप अभी भी बोल सकते हो। आप जब भी उनसे कुछ बात करते हो वो आपकी आवाज़ सुनती हैं। सो कोई बहुत श्री जी को मानता है, तो ये मैसेज मेरे थ्रू जा रहा है उनके लिए कि आपकी वाणी, आपकी आवाज़, आपकी पुकार सुनी जा रही है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो वो उन्होंने सुना है। ठीक है, ओके। सो पहले 2 कार्ड गिरे हैं, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेस्टेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, जो अभी राशियां मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पर लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, राशि। सो यहाँ पर अगर देखते हैं तो पेज ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपके पर्सन राइट नाउ में किसी एटीट्यूड के लिए, किसी तरीके के वो सेल्फ कंट्रोल के लिए, या फिर किसी तरह के आप पे कंट्रोल के लिए, आप पे किसी तरह की मैनिपुलेशन के लिए अंदर ही अंदर अपॉलॉजी कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ये पर्सन अपॉलोजाइज फील करते हैं। ठीक है, राइट नाउ की जो स्थिति है इस समय, ये अपने अंदर इस चीज़ की अपॉलॉजी फील करते हैं कि वो बहुत मीन रहे आपके साथ, या बहुत ज़्यादा स्टबन रहे आपके साथ, या बहुत हद तक उस इंसान ने आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करी, या उस इंसान ने मैं थोड़ी ज़्यादा रखी इस रिश्ते में। ठीक है, इस चीज़ को वो बहुत हद तक, मैं नहीं, क्योंकि हम जो है फीलिंग्स देख रहे हैं। करंटली जो फीलिंग है वो देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो अभी करेंगे क्या। अभी जो फील कर रहे हैं दैट इज़ कि उनको सॉरी फील होता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, देन द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक जेस्चर ज़रूर करना चाहते हैं, एक हेलो, हाय, मैसेज, कांटेक्ट, आपको आपसे एक रिश्ता रखना ज़रूर चाहते हैं। ये इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि ये आपकी ब्यूटी, आपके फिज़ीक, आपके करिश्मा के लिए बहुत पागल हैं, बहुत पागल है ये इंसान आपके पीछे। और आप ऐसी पर्सनालिटी कैरी करते हो कि आपको कोई इंसान बिना पसंद करे तो रह ही नहीं सकता है। सो ऐसा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो, आप बहुत हद तक
कॉन्फिडेंट हो सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हो। आप बहुत अच्छा जो है बिजनेसमैन, विमेन, बहुत अपना करियर ओरिएंटेड रहते हो, आप बहुत स्पेसिफिक चीज़ों पर अपने टाइम लगाते हो, सबके पीछे आप भागते नहीं हो। ये कॉन्फिडेंस आपका, आपका खुद को लेकर कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें ये इंसान को आपके पीछे पागल बनाती हैं। सो यस, इस पर्सन को फिर से आपकी लाइफ में एंट्री करनी है। मैंने कल रात वाली रीडिंग में ना देखो, जब फुल मून, न्यू मून, ठीक है, ग्रहण, इन चीज़ों का टाइम आता है ना, सो उस टाइम ना फीलिंग्स बहुत चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है हर इंसान की, आपकी, मेरी, सबकी। ठीक है, तो कल रात वाली रीडिंग में ना मैंने बहुत श्योरिटी से कहा है 2-3 दिन में मैसेज आएगा आपके पास। ठीक है, मैंने कल रात वाली रीडिंग में ये कमेंट में देखा कि बहुत कम लोगों ने उस पर विश्वास किया। सारा खेल हमारे विश्वास का होता है। जब हम विश्वास कर लेते हैं ना कि ये होगा, तो वो हम क्या करते। और आपने शुरू में देखा होगा, मैंने कहा था 888 लिख कर रीडिंग को क्लेम करना। मुझे नहीं पता था उस टाइम रीडिंग क्या आएगी। 888 यूनिवर्स का इक्वल गिव एंड टेक का साइन है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ का साइन है। जो आप भेजोगे वो वापस आ जाएगा आपकी तरफ, ये वो साइन है। और तब तक रीडिंग आई नहीं थी। आपने पॉजिटिव जो साइड भेजी है अपनी तरफ से, कल रात वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है देखना, जो पॉजिटिव साइन आपने भेजे हैं अपनी तरफ से, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज कांटेक्ट आएगा। कल रात वाली रीडिंग में मैंने बोला है, और आई थिंक मैंने आज मॉर्निंग में भी बहुत सारे मैसेजेस पढ़े, उसमें भी था कि मैम नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने पहले ही कांटा लगा दिया ना, वो जब आपने दरवाज़ा ही बंद कर दिया तो कोई क्या करने आएगा आपके घर। जब आपने ब्लॉक ही कर दी सिचुएशन, तो कोई कैसे आपको कांटेक्ट मैसेज करेगा। सेम यूनिवर्स हैं, आपने ना बोल दिया तो यूनिवर्स तो सुन रही है। आप हाँ बोलोगे तो भी सुनेंगी, ना बोलोगे तो भी सुनेंगे। आपने ना बोल दिया, उन्होंने ना सुन लिया आपका। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो मैं ये बता रही हूँ कि ग्रहण के, फुल मून, न्यू मून के आसपास की जो एनर्जीज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही होती हैं, हम लोग चेंज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर अभी भी ऐसा दिख रहा है कि वो पर्सन एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू और ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बहुत इमोशनल है, क्योंकि अभी नहीं दिख रहा है ये चीज़, बट ये है कि वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपके साथ अपॉलॉजी फील करना चाह रहे हैं जो बिहेवियर उन्होंने किया है, या बहुत अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड शो किया है। और दूसरा कि उनका आपका करिश्मा उनको बहुत अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से वो पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में और अपॉलॉजी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल जो है ना, लर्निंग की स्टेज है। ठीक है, सो यस, ये यहाँ पर है कि इस रिश्ते में रहते हुए वो बहुत कुछ अभी और जानना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इस रिश्ते को और ऑब्जर्व करना, इस रिश्ते को और जानना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी और अपनी एनर्जीज को वो और ऑब्जर्व करना चाहते हैं आपके साथ रहते हुए, ये यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ये इंसान इस रिश्ते में आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हो। एंड सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, कलीग सर्कल में, दे वांट टू शो कि आप इनके हो, आप इनकी वाइफ, आप इनके हस्बैंड, आप इनकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो। ये वो शो ऑफ करना चाहते हैं, ये इनको है कि आपके होने से और इनका वो एक साइड जो है ना, मतलब और कॉन्फिडेंस साइड निकलता है इनका कि हाँ ये मेरा पर्सन है। तो आप इनको और कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो इनका, मतलब इनको और वो थोड़ा सा मैं शो ऑफ बोलूँगी कि शो ऑफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। दुनिया में भीड़ में ये पर्सन आपके साथ होंगे ना, तो आपको लोग पलट पलट के देखते हैं। ठीक है, और ये चीज़ इनको थोड़ी सी पसंद नहीं है कि आपको कोई देखे, या आपकी तरफ कोई स्माइल भी पास कर दे, या आपसे कोई बड़े, है ना, मतलब आपसे कोई बात भी कर ले, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। दूसरा, ये इन्हें ऐसा लगता है कि मतलब आप इनके साथ होते हो तो मतलब ये वो शो ऑफ करना चाहते हैं कि आप हो इनके साथ। ठीक है ना, मतलब इन्होंने
मतलब आपने इनको चूज़ किया, तो इनकी वो जो ईगो साइड होते हैं, अरे मुझे चूज़ किया इस इंसान ने, इतने प्रिटी इतने हैंडसम इंसान ने मुझे चूज़ किया, वो चीज़ इसके अंदर आती है आपको याद करके। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। आपका बात करने का स्टाइल, आपका अपने आप को कैरी करने का स्टाइल, आपका खुद पे जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत पसंद है इस इंसान को। द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ कप्स। 5 ऑफ पेंटिकल कहता है कि यहाँ पर आपके पर्सन को ये ज़रूर पता है अभी आप इस इंसान से नाराज़ हो। ठीक है, अभी आप अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स, अपने करियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हो। इसको लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपने इस इंसान से मुंह फेर लिया है, बट ये पर्सन आपको किसी तरीके का कोई गिफ्ट, कोई अपॉलजी, कोई जेस्चर, किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स ये करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में जो भी मैटर चल रहा है वो सॉल्व हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब ये देखो, अभी हमने 6 ऑफ कप्स देखा, यहाँ पर है एनर्जी ऐसी है कि दो लोग दो अलग डायरेक्शंस में देख रहे हैं। बट पुराने दिनों में आप एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते थे, गिफ्ट्स एक दूसरे को दे रहे हो आप, ठीक है, या फिर आप डेट प्लान कर रहे हो, या बहुत अच्छे मोमेंट्स आप एक साथ स्पेंड कर रहे हो, उन दिनों को याद कर रहे हैं। इस समय परिस्थितियां बहुत अलग हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आप लोग सोच रहे हो, बहुत डिफरेंट हो गई है सोच एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा अलग दिमाग चल रहा है एक दूसरे से। बट एक टाइम ऐसा था जब एक ही मतलब कपड़ों के रंग भी मतलब मैच हो जाते थे, जो बात वो बोलने लगते थे वो पहले आप बोल देते थे, तो कई बार ऐसा, अरे मुंह की बात छीन ली, मैं यही बोलने लगा था, मैं यही बोलने लगी थी। ऐसा भी था एक टाइम आप लोगों के बीच में। बट एक टाइम ऐसा आ गया है जहाँ पर आप बिल्कुल दो अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। तो वो पुराने दिन बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं उन पुराने दिनों को। ठीक है, द हैंग्ड मैन, यस, द हैंग्ड मैन यहाँ पर शो करता है कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको खो नहीं सकते। इनके लिए आप बहुत ज़रूरी हो, बहुत नीडी मतलब हैं आप। मतलब इस इंसान को आप, आपकी नीड बहुत ज़्यादा, ये बहुत नीडी हैं आपके लिए इस टाइम पर, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन मिस बहुत करते हैं आपको, बहुत मिस करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिस करते। बट यहाँ पर ना ये चीज़ें हैं कि हो सकता है इनको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, जैसे कुछ रिश्ते सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई हैबिट सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, कुछ लोगों के लिए अपना ईगो सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ठीक है, उस चीज़ के लिए इनको बहुत डर लगता है कि मैं सेक्रीफाइस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी हैबिट्स को छोड़ पाऊंगा नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं किसी इंसान को छोड़कर लाइफ में इस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें मतलब सब कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए मनी, किसी के लिए नेम, किसी के लिए कोई पर्सन, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए कोई जगह, कोई कोई वर्क प्लेस, कोई सिटी, कोई टाउन, कोई कंट्री, कुछ भी छोड़ना पड़ सकता है इसको। और उस चीज़ के लिए पर्सन कहीं ना कहीं बहुत डरते हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अरे मैं ये सब कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। एक टाइम पे इस इंसान ने आपको लेट गो किया है, एक टाइम पे इस इंसान ने आपको छोड़ने की कोशिश करी है, आपको सरेंडर करने की कोशिश करी है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मुझे ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी है। बट अभी फिर से इनको याद आ रही है जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही है आपको, कि फुल मून, न्यू मून, ग्रहण की जब टाइमिंग आती है तो बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं हम लोग, हमारे फीलिंग्स बहुत, मतलब हमारे जो इमोशंस है बहुत हाई होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, बहुत हद तक ये पर्सन ना, देखो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में अगर आप देखें तो एक ट्रेडिशनल टैरो में अगर आप देखोगे, राइडर वेट डेक में देखोगे, तो एक इंसान ना सिर्फ पैसे को ऐसे पकड़ के बैठा है, प्रॉपर्टीज उसके पीछे हैं और वो आगे बैठा हुआ है कि नहीं एक भी चीज़ मतलब मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। सो यहाँ पर ना ऐसा है कि ये इंसान ने इतना वर्काहॉलिक कर लिया ना अपने आप को, इतना वर्काहॉलिक कर रखा है अपने आप को कि इसको ऐसा लगता है कि कोई मतलब इसके
अगर 10 उंगलियां हैं ना पैरों में, हाथों में, हाथ पैर तो मारो गोली, 10-10 उंगलियों में भी 10-10 कॉइन्स, 10-10 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ऐसा हो रहा है ये इंसान, मतलब उसको ऐसा है कि कोई चीज़ पे यहाँ हाथ रख दिया ना तो ये अब अपनी जगह से हिले ना, ये मेरी हो गई, ऐसे बिल्कुल, मतलब ये मेरी हो गई, यहाँ ये उंगली रख दी, ये उंगली, ये मेरा हो गया, ये सामान मेरा, ये सामान मेरा, ये घर मेरा, वो प्रॉपर्टी मेरी, वो काम मेरा, वो करियर मेरा। मतलब इतना इस इंसान ने अपने आप को ऑक्यूपाइड कर रखा है कि थोड़े टाइम की हो सकता है यहाँ पर चीज़ें हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, वो उस इंसान को लगता है, जो मैंने कहा ना कि कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैंने पहले क्लियर लाइन बोली है, तो हो सकता है कि उसको ये कि मुझे ये उंगली हटा के ये वाला टाइम इस इंसान को देना पड़ेगा, पर वो मेरा लॉस हो जाएगा जहाँ से मैं ये उंगली हटा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है, अब ये आपको बताना है क्या है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इनको लगता है कि सिर्फ पैसा ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, सिर्फ करियर ही मुझे कुछ बना सकता है, सिर्फ मुझे अपनी वो लेविश लाइफ में ही लोग मुझे सुनेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे, जिस लाइफस्टाइल में मैं जीऊँगा या जीऊँगी। इमोशंस में कुछ नहीं रखा है, ये है इनका एक साइड। आप मुझे बताना किसके लिए आ रही है एनर्जी, बट उनको वो चीज़ें सेक्रीफाइस करनी है और वो नहीं कर पा रहे हैं, याद करते हैं, ये मेरे को दिख रहा है। अंडर कॉन्फिडेंट है ये, अंडर कॉन्फिडेंस है ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, किसी इंसान के लिए मैसेज आ रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, आप करियर में कह लो, अपनी फैमिली में कह लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कह लो, आप अच्छा कर रहे हो, जो कि इस इंसान को थोड़ा सा, समझ रहे हो आप, कि इस इंसान को थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस कर रही है कि अरे यार आपने तो अच्छा कर लिया, आपको तो इस इंसान ने एक दिन टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, बट आप तो अच्छा कर रहे हो। तो वो चीज़ है इस इंसान के मन में। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ठीक है, ये साइन दिख रहे हैं मुझे। ये इंसान थोड़ा डिसअपॉइंटेड है इस बिहेवियर से कि आपका मन होता है आप बात कर लेते हो, आपका मन नहीं होता आप बात नहीं करते हो। ये डिसअपॉइंटेड हैं आपके बहुत जल्दी फैसले बनाने से। मतलब आपको गुस्सा आया, आपने 1 मिनट में इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, 4 दिन बाद फिर आपने वो अनब्लॉक किया, फिर से इस इंसान से बात करी, तो उसको लगता है कि ये कौन सा तरीका है रिश्ता निभाने का। मतलब आप ही ने गुस्सा किया, आप ही ने ब्लॉक कर दिया, आप ही ने अनब्लॉक किया और आप ही ने बात करी, ये कौन सा तरीका है रिश्ता निभाने का। ये मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट ये आ रहा है। ठीक है, दूसरा, ये इंसान बहुत क्लियर होके चलना चाहते हैं, बहुत क्लियर होके चलना चाहते हैं कि इस इंसान को जितना टाइम है, जितना ये रिश्ता फिज़िकल लेवल पर, फन लेवल पर और फ्रेंडशिप लेवल पर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट लेवल पर चले, उतना ज़्यादा सही है ये रिश्ता। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। मैंने शुरू से कहा है आपको कि मुझे बहुत हद तक यहाँ पर इस इंसान का आपकी तरफ वो प्रैक्टिकल अप्रोच, वो फिज़िकल अट्रैक्शन वाला अप्रोच मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि अपने इमोशंस को छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक बात ये भी आ रही है कि ये इंसान आपसे चाहे बात कर रहे हो ना कर रहे हो, ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इतने करिज्मेटिक हो, जो मैंने बात यहाँ पर भी बोली, आप इतने प्रिटी हो, इतने हैंडसम हो, इतने गुड लुकिंग हो, इतने प्यारे हो, इतना आपकी सोल प्यारी है, इतने ज़्यादा आप जो हैं लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप सिंगल तो नहीं हो सकते। ये जिसके लिए भी आ रही है आप बताना मुझे, इसे लगता है आप सिंगल तो नहीं हो सकते। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई और आया हुआ तो है, ट्रस्ट करें या ना करें, अप्रोच करें या ना करें। ठीक है, देखो डेविलिश एनर्जी है। सो यस, ये बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इन्हें थोड़ा सा है ट्रस्ट इश्यूज़। ठीक है, दूसरा, इसे लगता है कि लाइफ में कोई और है आपकी, आप फन कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो और आप इस इंसान को यूज़ कर रहे हो। एंड इसे ये भी लगता है कि
आपकी जो एक ब्यूटी है, आपका जो एक ऑरा है, आपका जो एक वो डेविलिश साइड है, वो ऐसे बहुत मतलब कहते हैं ना, कंट्रोल नहीं कर पाते ये अपने आप को, तो वो अपने पर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो हैं ये चाहे कहीं पर भी हो, नज़र रख रहे हैं आप पे, और इन्हें ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है आपसे, क्योंकि जो मैंने कहा कि आप कभी इग्नोर करते हो, कभी बात कर लेते हो, कभी ब्लॉक कर देते हो, कभी अनब्लॉक कर देते हो, उस चीज़ से डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली आप ही बात करते हो, आप ही गुस्सा हो जाते हो, आप ही बहुत जल्दी फैसला ले लेते हो, आप ही दूर चले जाते हो, फिर आप वापस आ जाते हो। ये चीज़ उस इंसान को लगता है कि ये क्या है, ये कैसा रिश्ता निभा रहा है। दूसरा, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, जिसकी वजह से इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिल रही है लाइफ में, थर्ड पर्सन की तरफ से मिल रही है। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाला इंसान मिल गया है, जो बहुत नज़र रखता है इनके ऊपर, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस रखना चाहते हैं ये रिश्ता। ठीक है, मिस्टीरियसली इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं। ठीक है, देन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हाँ, उसको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो। ओके, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, फिर आगे बताती हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है थर्ड पर्सन और आप में दोनों में कंफ्यूज है कि कौन इनके लिए बेहतर है। द मून, हाँ, वो 50-50 वाला दिमाग है इस इंसान का, कि ये इंसान जो है इस रिश्ते को मिस्टीरियस रखना चाहता है, और 50-50 दो लोगों को जो है रिश्ता निभाना चाह रहा है। समझ रहे होगे आप जो मैं समझाना चाह रही हूँ। 50-50 का मतलब कि मतलब ये किसी के साथ ऑलरेडी हैं और ये इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, बट रिश्ते को हिडन रखकर निभाना चाहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। थैंक यू डिवाइन। ओके, रशिंग, लव इज द आंसर। सो इन्हें लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत जल्दबाजी करने की वजह से इनकी लाइफ में बहुत बार गलतियां हुई हैं। ये इन्हें आपके लिए भी मैसेज आ रहा है कि इन्हें लगता है बहुत जल्दी करते हो आप चीज़ों को का फैसला, जो मैंने अभी यहाँ पर समझाई थी आपको एक बात विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कि आप बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हो, बहुत जल्दी ही सिचुएशन को जो है मतलब बहुत हो सकता है टेम्पर लूज कर जाते हो आप। ठीक है, तो यस, इनको ऐसा है कि इनको अगर इंडिपेंडेंट रहने की बीमारी है, इनको ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहना है, वर्कaholic बने रहना है, और सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता है, प्यार से पेट नहीं भरता है, वो वाली फिलॉसफी है इनकी। ठीक है, इन्हें जैसे मैंने कहा ना आपको कि इस इंसान को लग रहा है कि आप इस इंसान की लाइफ में इसे इग्नोर कर रहे हो, मिक्स सिग्नल दे रहे हो, आप थोड़ा सा रूड हो रहे हो, तो उसको लगता है कि आप कभी वापस आ जाते हो, कभी चले जाते हो, कभी अपनी लाइफ में किसी और इंसान के साथ व्यस्त हो जाते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है जिसको लेकर थोड़ा सा ये इनको टेंशन रहती है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। तो उनको लगता है आप ब्रेड क्रमिंग करते हो, कि मतलब जितना रिश्ता निभ जाता है, वापस चले जाते हो, फिर वापस आ जाते हो। ये चीज़ इनको फील होती है आपसे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये खुद भी ऐसा ही करते हैं कि जितना नीडेड है उतना कर दिया, और उसके बाद ज़्यादा इस रिश्ते में ना आपको कुछ ज़्यादा दिया और ना ही ज़्यादा आपसे उम्मीद रखी। ये वाला एक इनका नेचर हो सकता है। ओके, मतलब जैसे मैंने कहा, इनके पास टाइमिंग कम है, कि मतलब इनको आपको टाइम देना पड़ जाए तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे यार टाइम देना पड़ेगा, है ना। ये वो वाली एनर्जी दिख रही है। सी, मतलब उनको है कि बहुत जल्दबाजी मत किया करो, सोचो समझो, थोड़ा सा मिच्योर बिहेव करो, ये यहाँ पर है। अगेन मैंने कहा कि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है, इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एंड दूसरा, ये पर्सन थोड़ा सा
इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहिए, प्यार को भी और प्रैक्टिकल साइड को भी, ठीक है। यस, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जितना ज़रूरी है बस उतना करो, और उसके बाद जो है अपने लाइफ में भी अपना ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा कि आप यहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि आप किसी और इंसान में भी इंटरेस्टेड हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है जो आप में इंटरेस्टेड है और आप उसको एंटरटेन कर रहे हो, ये इसके माइंड में है भाई। अब ये जिसके लिए भी है वो आप ज़्यादा बताना मुझे किसके लिए है ये, मतलब क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि इसको बहुत पॉजिटिवनेस है कि आपको कोई देख क्यों रहा है, आपसे बात क्यों कर रहा है, तो वो चिढ़ है इस इंसान के अंदर भाई, ठीक है। LVQBHKJN पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, शुरू से बात आ रही है कि कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्लर्टी रिश्ता निभाना चाहते हैं, इमोशंस इतने नहीं नज़र आ रहे हैं जितने फ्लर्ट नज़र आ रहा है, जितना आपके लिए इस इंसान का वो पैशन नज़र आ रहा है, वही है, ये चीज़ तो है। वो बहुत मिस्टीरियसली आपको अपने अंडर रखना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, बट वो आपको ये शो नहीं करना चाहेंगे कभी भी। आपसे बात करना, आपके साथ रहना, आपके साथ कनेक्टेड रहना उनकी विश है, बट वो शो ये करते हैं कि आप उनके लिए पागल हो रहे हो, ठीक है। वो ये शो ये करना चाहते हैं कि आप उनके पीछे भाग रहे हो, वो आपके पीछे नहीं भाग रहे हैं। एंड आई एम सॉरी, मैं थोड़ा रूड हो रही हूँ, बट ऐसा है भाई, दिख रहा है यहाँ, ठीक है। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मैं क्या दूसरी बार भी क्लैरिफाई कर लिया भाई, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, बता दिया मैंने आपको, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही मैसेज आएगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स वो यही शो करते हैं, अरे उसके पास बहुत काम है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारा ड्रामा है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, बट आप पागल हो रहे हो उनके पीछे, जबकि वो चाहते हैं आपको, वो आपको विश करते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपको वापस अपनी तरफ खींचते हैं, वो ऐसा कुछ करते हैं ताकि आप उनके पास वापस जाओ, वो आपके साथ कॉर्ड कटिंग नहीं करते हैं, तभी आप उनके बारे में याद करते हो, बट वो क्या आप पे प्रिटेंड करते हैं कि आप पागल हो रहे हो उनके लिए। उन्होंने आपके पीठ पीछे बात करी है आपसे, आपके बारे में किसी से, आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, मैं बोल रही हूँ ना, पोम्स वगैरह लिखते हैं आपके लिए, देख लो। आई जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कांट शेयर यू। अब ये बताओ कि भाई दोनों तरफ से बंद हो गया, सो अब ये बताओ कि क्या है, ये बात है या नहीं है कि मैंने आपको बोला है कि ये पर्सन को जेलसी होती है, ये पर्सन बहुत मिस करते हैं, बट कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, कुछ कुछ आदतें छोड़नी पड़ सकती हैं। दूसरा, यस, इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे बातें भी करी हैं जिसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी है इस इंसान ने, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कि नज़र रखते हैं आपके ऊपर, तो डेफिनेटली किसी ना किसी के थ्रू आपके बारे में बात हुई है। यही बात हुई है भाई कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। और ये भी बात हुई है कि आपने इन्हें अप्रोच किया था, इन्होंने ये शो किया है किसी को, या किसी से बात करी कि आपने इन्हें अप्रोच किया था, आपने एक सेकंड चांस मांगा था, ये गॉसिप करी है आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर ने, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। क्या बोला था मैंने आपको कि पर्सन सॉरी अपॉलॉजी करेंगे क्योंकि उन्हें आपके साथ कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, वो इस रिश्ते को मैच्योर करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आ गई ये बात। सो ये जो दिख रहा है मुझे, ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस इंसान को ये लग रहा है कि आपके मतलब आपकी जो यादें हैं, जो आपके साथ बीता हुआ समय है, वो इस इंसान को पागल करता है, और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। ये कुछ लोगों के लिए विदिन 2 मंथ्स होने वाला है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। द 6 ऑफ कप्स, द मून। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जेन्युइन है, ठीक है। और उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो थोड़ा कंफ्यूज है आपके पर्सन को लेकर, बट प्यार जेन्युइन है, ठीक है। कंफ्यूज ये है कि आपके पर्सन
के पास हो सकता है ऑप्शंस हैं, ठीक है, या ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें झेल चुके हैं, जिसके बाद थोड़ा सा आपके पर्सन के जेस्चर्स को देखकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, बट वो जेन्युइन जो है, ठीक है ना, लव शो करते हैं आपके पार्टनर को। और पर्सन की एनर्जी थोड़ी मुझे हिडन नज़र आ रही है, पर्सन थोड़ा सा डाउटफुल नज़र आ रहे हैं, इस इंसान के साथ आगे बढ़ने में थोड़ा सा उनको डाउट लगता है, उन्हें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अभी वो इसी वजह से उसको थोड़ा सा शक हो रहा है, तभी आ रही है ये बात। उसके लाइफ में कहीं ना कहीं ये सिनेरियोज हैं, वो आपके पर्सन जो हैं थर्ड पर्सन को ऐसे सिनेरियो शो करते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा डाउट होता है थर्ड पर्सन को, ठीक है। अदरवाइज थर्ड पर्सन की तरफ से एनर्जीज थोड़ी सी जेन्युइन नज़र आ रही हैं, बट आपके पर्सन की तरफ से हिडन नज़र आ रही हैं, और आपके पर्सन के जेस्चर्स की वजह से ही ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन हो गया है, अब फैमिली देखते हैं। फैमिली थोड़ा ईगो में आई हुई है, और अभी राइट नाउ में किसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे चीज़ों को फैमिली अभी ईगो में है, फैमिली अभी थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, फैमिली कहीं ना कहीं कुछ अपने लेसन सीख रही हैं अभी, ठीक है, अवेकनिंग पीरियड चल रहा है इनका। और यहाँ पर जो है ना फैमिली को ये लग रहा है कि हमें सिचुएशन में थोड़ा डिफेंसिव रहना है, कम्युनिटी हमारी, हमारी सोसाइटी, हमारे लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेंगे, हम ज़्यादा पीछे पीछे नहीं भागेंगे, हमने सरेंडर कर रखा है। तो डेफिनेटली सरेंडर मोड पे दिख रही है फैमिली, ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। एक कार्ड ले लेते हैं गाइडेंस के लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू डिवाइन। राशियाँ यहाँ 12 की 12 आई हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैंने शुरू में 333 कहा था आपको, देखो आपके लिए गाइडेंस में नंबर 3 का कार्ड आया है। चेंज योर लाइफ बाय फॉलोइंग द स्पिरिचुअल लॉज। तो आपकी लाइफ में ना अपने वर्ड्स को, अपनी थॉट्स को, अपने एक्शंस को सुधारना शुरू कर दो। जैसे मैंने कहीं पर सुना था कि हम अपनी स्पीकिंग को सुधार लेना, स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग के पीछे किंग है। जहाँ हमने अपनी स्पीकिंग सुधारी ना वहाँ हम किंग बन जाएंगे। अपने वर्ड्स देखो, अपने वर्ड्स क्या बोलते हो, जो मैंने अभी रात वाली रीडिंग का एग्जाम्पल भी दिया है ना, ये करना स्टार्ट करो। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना मुझे, ज़रूर ये भी बताना कि आपने रात वाली रीडिंग देखी तो आपको उससे कैसा महसूस हुआ, ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड आई थिंक हाँ मैं बता चुकी हूँ ना नेक्स्ट सेकंड, ठीक है। गुड बाय, ओम साई राम।